नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, कल पुष्प पारस जौहरी की हत्या का कारण ग्वालियर का एसपी नवीन वसीम है। जी मैं मीडिया के सामने ये बड़े प्रूफ के साथ कह सकता हूं और उसी की कारण है कि आज कल रात में उनकी हत्या हो गई है। साथियों, अकेले पारस जौहरी नहीं गए हैं। जब से ग्वालियर में नवीन वसीम पुलिस अधीक्षक आया है तब से आए दिन इस ग्वालियर के अंदर बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है। बहुत सारी ऐसी एफआईआर है जिनमें आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे पास उसके प्रूफ हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहता हूं, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से कहना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सके इस ग्वालियर के एसपी को निलंबित किया जाए, इसका ट्रांसफर करके इसको ऐसी जगह भेजा जाए कि जहां ये बहुजन समाज पर अत्याचार ना कर पाए। यदि आपने ऐसा नहीं किया, आने वाले समय में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो नवीन वसीम एसपी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये मेरा चैलेंज स्वीकार करें, क्योंकि ग्वालियर में 1 साल पहले डबरा में 2 हत्याएं हो जाती हैं, उसकी गिरफ्तारी आज दिनांक तक नहीं हुई है। ग्वालियर में कम से कम 35 केस ऐसे हैं जो संगीन अपराध करके आरोपी आज बेधड़क घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस अधीक्षक नवीन वसीम आरोपियों को बचाना चाहता है, क्योंकि कल पारस जौहरी हमारा एक जाबाज सिपाही था, उसकी हत्या हो गई, जबकि 27 मई को बहुजन समाज के लोगों ने उन आरोपियों के खिलाफ थाना सिरौल में एफआईआर दर्ज कराई थी। फिर भी एसपी ग्वालियर ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है। हमारी एसपी ग्वालियर जी से बात हुई थी, हमने पत्र भेजा था, उसका कोई जवाब नहीं आया है और जानबूझकर आरोपियों को बचाने का काम एसपी नवीन वसीम ने किया है। इसका परिणाम ये निकला कि कल पारस जौहरी की हत्या हो गई, क्योंकि पारस जौहरी 27 मई की एफआईआर में मुख्य गवाह था। उसको असामाजिक तत्व जो आरोपी हैं कल एफआईआर में 27 मई में भी वही एफआईआर में आरोपी हैं और कल में उन्हें मर्डर कर दिया है, जबकि एसपी को संज्ञान में लेना चाहिए था। मगर थाना में जितने भी टीआई हैं सारे लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं, मगर एसपी की कारनामे के कारण, नेताओं को, बीजेपी के नेताओं के कारण पुलिस विभाग के छोटे छोटे अधिकारी आरोपियों को गिरफ्तार करने में असफल हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता और पुलिस अधीक्षक सारे मध्य प्रदेश के और सबसे ज्यादा ग्वालियर का एसपी के कारण आज बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़ गया है। कोई न कोई डेली घटना सुनने को आती है। हमारे पास डाटा है, बहुजन समाज के लोग जब रोड पे आते हैं तो ये पुलिस विभाग के अधिकारी नेताओं के कहने पर उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। तो सम्यक समाज संघ स्त्री का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम किसी भी प्रशासन से डरते नहीं हैं। पुलिस विभाग, जिले का प्रशासन एक जनता का नौकर है और नौकर रहेगा। हम नौकरी करना सिखा देंगे। हम जनता के सेवक हैं, हम राजनीति करते हैं, हम सामाजिक संगठन चलाते हैं। तो फर्जी मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि आप फर्जी राजा ही सही, मगर मध्य प्रदेश के राजा हैं और एक राजा आपसे कहना चाहता है, हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में हैं, आप पक्ष में हैं। आने वाले समय में आप राजा हैं, कल हम होंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, एक मित्र के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपने नौकरों को आदेश कीजिए, ये नौकरी ढंग से करें, नहीं तो नौकरों के चक्कर में राजा को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। बहुत जल्दी
मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो राजा भी जेल में होगा और मध्य प्रदेश में जितने पुलिस अधीक्षक हैं, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया है, वो भी जेल में होंगे। ये हमारा चैलेंज स्वीकार करें। चाहे तो पुलिस हम पे कार्रवाई कर सकती है, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा आंदोलन शुरू है। हम बहुजन समाज के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए अपने घर द्वार छोड़कर निकले हैं, कफन बांध के निकले हैं। हमें मृत्यु से डर नहीं है, हमें जेल से डर नहीं है। हम अपने नौकरों को सबक सिखाने के लिए निकले हैं। मैं समस्त प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि आपको जनता की सेवा करने के लिए जनता के टैक्स के द्वारा आपको तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह हमेशा नौकरों को मिलती है। तो मैं कहना चाहता हूं समस्त अधिकारी कर्मचारियों से कि आप अपनी नौकरी करें और आपका जो कर्तव्य है उसको निभाएं। अब मैं अपनी बात पे आता हूं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कहना चाहता हूं कि तत्काल ग्वालियर के एसपी का तत्काल ट्रांसफर करें और उस पर जांच बैठा रहे हैं कि ग्वालियर में 32 एफआईआर ऐसी हैं जो संगना जिनके आरोपियों पे 307 से लेकर 302 तक की एफआईआर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है। ग्वालियर के एसपी ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? यह ग्वालियर के एसपी की करामात है कि ग्वालियर में कल पारस जौहरी की हत्या हो गई और कहीं ना कहीं अभी भी आरोपियों को बचाने का यह कार्य कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं नरोत्तम मिश्रा जी से कि तत्काल इसका बदली की जाए, इसको खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इसको निलंबित किया जाए। और हम डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं क्योंकि हम जनता हैं और हम इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं और देंगे, मगर आने वाले समय में नौकरों को सबक सिखाएंगे। साथियों, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है पूरे मध्य प्रदेश में। जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे ये नेताओं के कहने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं और अत्याचार ही नहीं, अत्याचार करने वालों को जो लोग गिरफ्तार नहीं करते हैं। हमारे पास डाटा है, हम बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहते हैं। अभी हाल ही में 1 महीने पहले डबरा में थाना डबरा, थाना आतरी, थाना गियोर्रा, थाना सिरौल, सारे थानों में SC ST एक्ट के तहत सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, मगर प्रशासन ने SP नवनीत भसीन ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। खुला संरक्षण है SP ग्वालियर का, क्योंकि SP ग्वालियर बीजेपी नेताओं के इशारे पे काम करता है। तो मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, आज तुम जितना भी अत्याचार करना चाहते हो आप बहुजन समाज पर कर सकते हैं, मगर आने वाले समय में आपको जनता पे किए अत्याचारों का बदला आपसे लिया जाएगा। क्योंकि पूरे देश में बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, अन्य सारे राज्यों में बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मैं देश की सरकार से, मैं प्रदेशों की सरकार से, खासकर मध्य प्रदेश की सरकार से अपील करना चाहता हूं कि तत्काल उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जो अधिकारी अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जो अधिकारी जनता की सेवा न करते हुए नेताओं की सेवा कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के नाम हमारे पास हैं और हम बार बार गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा जी से कहना चाहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहते हैं कि तत्काल यानी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और जो अधिकारी वर्षों से एक एक जिले में हैं उनके ट्रांसफर करें, उनको कार्य करना सिखाएं। और मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं
कि आपको यदि अपने समाज का अत्याचार खत्म करना है, यदि आपको अपने भाइयों बहनों की जान नहीं जाए, इस पर रोक लगाना है, तो आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए। क्योंकि ये कांग्रेस के लोग, ये बीजेपी के लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये लोग सहानुभूति बटोरने के लिए, ये बहुजन समाज के वोट प्राप्त करने के लिए ये आते हैं और पीछे से हमारे लोगों पर अत्याचार कराते हैं। कल की घटना है, मुन्ना लाल गोल जो विधायक है वो थाने में आया और अपने लोगों से ही पिट के गया। उन्होंने पहले अपने लोग भेजे और कुट के गया। तो मैंने कहना चाहता हूं मुन्ना लाल गोल से कि बहुजन समाज के मैटरों में आप दखलंदाजी ना करें। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर हम दिखा देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पहले थाने में अपने लोगों को भेजते हैं, धरने में अपने लोगों को भेजते हैं, फिर अपने लोगों से आप अपने लोगों पर हमला करवाते हैं ताकि बहुजन समाज के लोगों पे FIR दर्ज आप करा सकें। और मीडिया के सामने कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों का करा धरा है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। कांग्रेस की औकात नहीं है कि बहुजन समाज के धरने प्रदर्शन में उनके नेता आ सकें और बीजेपी की अब भी औकात नहीं है। तो मैं कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोग सक्षम हैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, सक्षम हैं आरोपियों को गिरफ्तार कराने के लिए, सक्षम हैं हर कार्य करने के लिए। आप लोग हमारे धरना प्रदर्शन में ना आए, ये हम आपको कहना चाहते हैं। और आपको परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को बचाना है, इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। लाखन सिंह बहुत जो कहता है वो करके दिखाता है। 20 साल का हमारा कार्य कर रहा है, 20 साल से हम कार्य कर रहे हैं। किसी के माई के लाल की ताकत नहीं है कि कांग्रेस का बड़ा नेता और बीजेपी का बड़ा नेता हमारे सामने आ जाकर दिखाए, उसके मुंह पे थूक देंगे। ये हमारा चैलेंज है और चैलेंज स्वीकार करें। आने वाले समय में इस बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए गुलामों से कहना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी गुलामी करना बंद कर दें। सबसे पहले गुलामों की खैर नहीं है, सबके सब पिटेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, एक बात और भूल गया, मध्य प्रदेश एवं गुजरात सारे प्रदेशों के लोग तत्काल तैयार रहें। लॉकडाउन के बाद अयोध्या पर धावा बोलना है। इसलिए क्यों बोलना है? बुद्ध के अवशेष निकले हैं। हर हाल में अशोक सम्राट का इतिहास दोबारा जिंदा करना है। जहां पर साकेत नगरी थी, उस नगरी को दोबारा बनाना है। और मोदी से कहना चाहते हैं, फर्जी प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके बुद्ध विहार बनाने के आदेश कीजिए, नहीं तो तुमको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।